पर। और लास्टली ईसीसी की मीटिंग हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें इस पे डिस्कशन के लिए आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं राजा यासिर हुमायूं। आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन पंजाब के। थैंक यू वेरी मच राजा साहब। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। सलमान आबिद, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अशफाक हनीफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आप सऊदी अरब से स्पेसिफिकली हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और इस्लामाबाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख साद वसीम, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साद, वेरी ग्रेटफुल टू यू। नाज़रीन, प्राइम अर्लियर शाह महमूद कुरैशी और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया का दौरा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट आल्सो द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं समझता हूं कि चीजें बहुत आगे की तरफ बढ़ रही हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। अशफाक साहब, आपसे मैं थोड़ी सी पावर की साइड पे जाऊंगा। आज असद उमर साहब ने कहा, आईएमएफ की बड़ी हम आजकल बात करते हैं, बजट आया है, तो उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ ने हमें कहा था कि 50% इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएं, जबकि हमने 12 से 13% बढ़ाई। फिर उन्होंने कहा गैस को लेकर आईएमएफ ने कहा था 94% इंक्रीज करें, हमने आधे का भी आधा किया है। और लास्टली उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट, इस पे हमने भी बड़ी दफा प्रोग्राम किया कि जी फ्री फ्लोट नहीं होना चाहिए रुपये को। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने भी यही कहा, असद उमर ने भी यही कहा कि नहीं जी फ्री फ्लोट नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी एनर्जी सेक्टर है, इसके ऊपर हाउ डू यू थिंक, जो अभी तक इनिशिएटिव्स तो जो हुकूमत लेना चाह रही है, जो बजट में एलोकेशंस कर रही है, डू यू थिंक इट्स गुड, चीज़ें मैनेज हो सकेंगी? Thank you very much जी। First of all, I'm really thankful to you people inviting me here in the program. बात यह है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और एनर्जी सेक्टर को अहमियत भी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई एनर्जी क्राइसिस है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम कहाँ खड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड। मैं पिछले तकरीबन 22-23 साल से सऊदी अरब में हूँ, और वहाँ पे सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और अगर मैं कंपेयर करूं उनको और पाकिस्तान को, तो वहाँ पे उनकी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 85,000 मेगावाट है। 85,000 मेगावाट है फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ दे हैव द पॉपुलेशन। 3.5 करोड़ के लिए 85,000 मेगावाट, जबकि हम जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, और हमारे यहाँ जो ऑफिशियल फिगर सामने आती है वो 33,000 मेगावाट की है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी, जिसमें से लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। यानी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द इन 14 कंट्रीज विच हैज़ द बिगेस्ट लाइन लॉसेस। तकरीबन एवरेज आप कह लें 25% के करीब हमारे लाइन लॉसेज हैं, उसमें से 23% बाकी पाकिस्तान के हैं, और जो के इलेक्ट्रिक है उसके 35% के करीब लाइन लॉसेज हैं। इट मीन के इफ़ वी आर जनरेटिंग 33,000 मेगावाट installed capacity, then we have actually how much to give to the people. It is only 22 or 23,000 megawatt. So अगर आप सऊदी अरेबिया से मुआवजा करें तो आप देखें कि कितना फ़र्क है हमारा यहाँ पे। इसी तरह बाकी वर्ल्ड के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम लॉसेस की बात करें, पाकिस्तान के जैसे मैंने बताया कि 25% है, अगर हम इंडिया की बात करें तो दे हैव ओनली 15%, बांग्लादेश 16 पॉइंट समथिंग % है, और बाकी जो अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3% अप टू 11% और 12% है मैक्सिमम। इसमें इम्पैक्ट इसका क्या होगा, इस पे मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। यासिर, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी जस्टिस को डिले करता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अशफाक साहब, आई रियली वांट टू हैव योर कमेंट ऑन दैट। अपकमिंग में उन्होंने कहा जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स बनेंगे 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उन्होंने कहा कि हम इनको लेकर जाएंगे, इनिशियली एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होगा, और एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होगी जजेस की, फॉलोड बाय चाइल्ड कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन? बिल्कुल सही, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और ये कोर्स डेफिनेटली बननी चाहिए। और कोर्ट्स का एक्चुअली आप देखें कि हमारे यहाँ कितना अरसा लग जाता है कोर्ट्स में छोटे छोटे केसेस पे, और अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है चीफ साहब की तरफ से, और कोर्ट्स की जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट किया जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, और इस पे डेफिनेटली काम होना चाहिए। और उसमें गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसका साथ देना चाहिए चीफ साहब का, और इस पे जो है वो डेफिनेटली ये कोर्स जो है वो आगे चलनी चाहिए, बननी चाहिए। ठीक, राज साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा बजट एलोकेशन ऑन एजुकेशन एंड पावर के ऊपर। एजुकेशन के आप हैं, पावर की साइड के हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, फेडरल गवर्नमेंट ने 29.047 बिलियन अनाउंस किया है HEC के लिए, जो कि लास्ट ईयर 37.38 था। सबसे पहला सवाल, क्यों कर देते हैं आप? एक्चुअली जी कम नहीं किया। हाँ, नॉलेज इकोनॉमी
के बजट में जो हमने पैसे रखे पिछली दफा HEC में थी जी, पहले ये इस पे फोकस ही नहीं था। ओके, ठीक तो एक्चुअली HEC का ही हिस्सा, हायर एजुकेशन का ये हिस्सा बनता है। ठीक है। और अगर हमें सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए करना होता और उसी के अंडर देना होता तो पॉसिबल था। ओके। और उसके थ्रू भी दे सकते थे। ठीक है। तो आप अगर उनको ऑडिटिंग सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होगा स्ट्रांग, आप देखिएगा यही यूनिवर्सिटीज में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस में ठीक हो। अशफाक साहब, थोड़ी सी पावर की आपसे बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अभी बताया सऊदी अरब की आपने एग्जांपल भी दी, और हम लोग देखते हैं कि गैस, बिजली, ये जो हमारा बिजली बहरान चल रहा होता है, इसके लिए वहाँ पर नई इनोवेशंस आती हैं। आप अलियर, हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप अलियर वापटा में भी सर्व करके गए हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसी इनोवेशंस क्यों नहीं आ रही होती? जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। वहाँ पे ये है, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी ये है कि इनोवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, ना सिर्फ एनर्जी सेक्टर में बल्कि बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं सारों में इनोवेशन प्रोग्राम चलते हैं, उनका स्टडीज़ होती हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया में मैंने ख़ुद जो है वो तकरीबन 8 से 9 स्टडीज़ में अब तक काम कर चुका हूं, और वो स्टडी जब इम्प्लीमेंट होती हैं प्रोजेक्ट्स पे तो उनसे कभी फ़ायदे भी होते हैं टेक्निकली, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है। और मेरी 2 स्टडीज़ ने सऊदी अरेबिया को तकरीबन उनके जो एनर्जी सेक्टर है उसमें 364 बिलियन रियाल पर ईयर के हिसाब से उनको फ़ायदा पहुंचाया है स्टडी रेवेन्यू में। ओके। इट्स अ सेविंग, यू कैन सी द बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर इन द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो इनोवेशन प्रोग्राम्स यहाँ भी होने चाहिए। इनोवेशन प्रोग्राम ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, और वो आइडियाज़ जो हैं वो हायर मैनेजमेंट जो उस डिपार्टमेंट की होती है वो उन आइडियाज़ को लेके उनमें से कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट करती है जो वाकई स्टडी के काबिल होते हैं, और उस पर फिर स्टडी होती है, और स्टडी में कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उन रिकमेंडेशन को फिर इंप्लीमेंट करके देखा जाता है पायलट प्रोजेक्ट्स की सूरत में। पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान में ये एनवायरनमेंट होना चाहिए, अभी नहीं है एनवायरनमेंट, बिल्कुल होना चाहिए, और आई विल एग्री विद यू। और गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहना चाहिए ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करें, इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट करें कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूं आपको नीलम झेलम की। अब नीलम झेलम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वापडा के हों, किसी और डिपार्टमेंट के हों, वो अल्टीमेटली जब वो कंप्लीट होते हैं तो उनकी कॉस्ट कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती है। जो इनिशियल कॉस्ट होती है जिस पे फिजिबिलिटी बनी होती है प्रोजेक्ट्स की, वो कुछ और होती है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो वो कुछ और हो जाती है। उससे क्या होता है कि कॉस्ट, जो यूनिट की कॉस्ट है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मैं इस पे ना, लेट मी गेट बैक टू यू, क्योंकि मैंने इस पे इम्पैक्ट जो है ना, इस पे मैंने आपसे ज़्यादा थोड़ी डिटेल से बात करनी है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ साद के पास। साद तकरीबन 202 यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं आई हैव टू कम टू यू राज साहब। अशफाक साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी हम पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो लाइन लॉसेज हैं दे आर 25%, सऊदी अरब में सिर्फ 6 से 7% है, मलेशिया में 3.8 है, इंडिया के अंदर जो हमसे बहुत बड़ा है 15% है। सो वी आर टॉपिंग द रीजन। टॉप हमें वैसे ही करने की आदत होती है। ये जो इम्पैक्ट आता है प्रोजेक्ट्स की डिले में, वेरी शॉर्टली बताइएगा, इसका पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अलॉन्ग विद द लाइन लॉसेस व्हिच वी आर फेसिंग? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हमारी ज़ाहिर है कॉस्ट प्रोजेक्ट की डबल हो जाएगी या 40-50% इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये एक्चुअली लाइन लॉसेज हमारे जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। जो लाइन लॉसेज में 2 किस्म के लॉसेज होते हैं, वन इज़ द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज, अदर्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। ठीक है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज है ना, वो तो हमारे भी 4 से 5% से ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा हैं। और वो कहाँ होते हैं? वो एक्चुअली चोरी, जो हमारी बिजली चोरी होती है वो हम बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में डाल देते हैं, और वो हमारे लॉसेज जो है वो कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। हमें उनको इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वाई कराची इज़ द टॉप मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन द लाइन लॉसेज, बिकॉज वहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा है, 35% के करीब चोरी। अगर 35% लॉसेज हैं तो इट्स मीन के मे बी 3-4% ऑफ द लॉसेज रिमेनिंग इज द थेफ्ट। ठीक, बिल्कुल। एंड आई एम श्योर जो आपने बताया है लोगों को समझ भी आई होगी, KSC इलेक्ट्रिक को भी शायद समझ आ जाए और वो भी इन चीज़ों को ठीक कर ले। राज साहब, आई रियली वांट टू कम बैक टू यू। शेख साद वसीम, थैंक यू वेरी मच जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अशफाक हनीफ साहब, वेरी ग्रेटफुल। सलमान आबिद, थैंक यू वेरी मच। राजा यासिर हमायूं, वेरी ग्रेटफुल। आपको जब मैं
स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए कहता हूँ, आप कभी टाइम नहीं देखते और आप हमेशा कहते हैं आई एम देयर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्यूअर्स, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, फॉरेन फ्रंट के ऊपर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम आज एजुकेशन के ऊपर हमने बात की, पावर सेक्टर के ऊपर बात की। सो एट द एंड ऑफ द डे बजट एलोकेशन हो रही है और ठीक रास्ते पर हो रही है। देखना यह है कि इसको एट ग्रास रूट लेवल तक किस तरह एक्सपेडाइट किया जाएगा, ये हम लोग सारे इस पे एनालिसिस भी करेंगे, इस पे और अकाउंटेबल भी करेंगे हुकूमत को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।